चैत्र नवरात्र के प्रथम दिन अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर में श्री राम यंत्र की प्रतिष्ठापना का अवसर यादगार बन गया। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खास तौर पर मौजूद रहे। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विकसित भारत की संकल्पना को अतिथियों के सामने रखा, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश में राम राज्य और शांति होने की बात कही। सीएम योगी ने कहा, आज दुनिया के कई हिस्सों में युद्ध चल रहे हैं, जहां अव्यवस्था, आर्थिक संकट और आतंक का माहौल है। इसके विपरीत भारत में, खासकर अयोध्या धाम में, लोग बिना किसी डर के हजारों की संख्या में एकत्र होकर अपनी श्रद्धा प्रकट कर रहे हैं। श्री राम यंत्र की स्थापना के इस कार्यक्रम में शामिल होकर लोग सच्चे राम राज्य का अनुभव कर रहे हैं। सीएम योगी के राम राज्य वाले बयान को एनडीए नेताओं ने समर्थन दिया है। एनडीए नेताओं ने कहा कि जहां दुनिया में जगह जगह तबाही मची हुई है, वहीं भारत में सब कुछ सामान्य है। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश फल फूल रहा है। तो मोदी जी का देन है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आज आप देखिए, हरपुज में जो जिस तरीक़ा से सारे और जगहों के जो वहाँ उसके अपने जो जहाज़ हैं जिस पर क्रूड ऑयल लादा हुआ है, अन्य जगहों पर नहीं जा रहा है, लेकिन आपके यहाँ आ रहा है। आप ये देखें कि अभी कई एक जहाज़ जो चीन की तरफ जा रही तो उसको चीन की तरफ रास्ते से मोड़ करके और भारत की तरफ आ करके भारत में लग रहा है। यह तो देन आपके देश के प्रधानमंत्री का, आपके नेतृत्व का देन है, और भारत के एक एक लोगों को इस नेतृत्व के प्रति सम्मान देना चाहिए। निश्चित है कि जो दुनिया युद्ध में जूझ रही है, भारत में लोग शांति और अमन चैन के साथ रह रहे हैं, ये सबसे बड़ी चीज़ है। नवरात्र लोग अपने मनाने वाले लोग नवरात्र मना रहे हैं, और रमज़ान का महीना है, लोग अपना आ रहा है ईद, और लोग अपने हिसाब से ईद मना रहे हैं। कहीं कोई विवाद नहीं है। भारत में राम राज्य है, भारत में आस्था विश्वास है, इसलिए कहीं भी युद्ध नहीं, सिर्फ एक पॉजिटिविटी और एक विश्वास। भारत की जो सरकार है, यशस्वी प्रधानमंत्री जी, उनका इतना बड़ा व्यक्तित्व है, इतना बड़ा सोच है कि वो देश को किसी भी परिस्थिति से, कठिन परिस्थितियों से निकालते रहे हैं, और भारत आगे बढ़ता रहा है। तेल संकट, गैस संकट, सब संकट, उसके बावजूद भी हमारे देश में उसका बहुत कुछ प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ये किसी का देन है तो माननीय प्रधानमंत्री जी का है। यदि माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने कहा है तो ठीक ही कहा। योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में संतों और किसानों को भी नमन किया। उन्होंने बताया कि भारत की एकता और श्रेष्ठता को बनाए रखने में अटूट आस्था की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने भारतीय नववर्ष की शुरुआत पर देशवासियों को शुभकामनाएं भी दी और कहा कि अब लोग नए साल पर परिवार के साथ ऐसे स्थानों पर जाना पसंद कर रहे हैं जो सनातन मूल्यों को संजोए हुए है।